बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान को इसमें सज़ा हो सकती है। इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वज़ीर आज़म के साथ आपने कोई चीज़ शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है, तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगा तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। और जो लोग इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें इमरान खान को लपेट के सजा दे दी जाएगी, तो उस सजा की औकात टकेगी नहीं रहेगी। अगर कोई मामला बनाया भी गया तो जैसे 300 मुकदमा बनाए हैं, उससे मिलती जुलती कोई कार्रवाई कर दी जाए, कोई कागजी कार्रवाई कर दी जाए तो कर दी जाए। इसकी कानूनी और आईनी हैसियत सिफर है। इसमें इमरान खान को रगड़ा नहीं दिया जा सकता। हाँ, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा रगड़ा लग सकता था अगर बाकायदा जो लिस्ट फराम की गई थी उसके मुताबिक लोगों को बुला लिया जाता। तो नाज़रीन, ये वो केस था। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं। ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी ये औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज़ हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको? कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के बाद ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए, वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है। दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद। और जनरल फैज के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद का नंबर अपने मोबाइल फोन से ब्लॉक कर दिया था। और जनरल फैज हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिस पे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। यह खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका। नाज़रीन, एक खबर मैं आपको और देता हूं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में 2 एक्टिविटीज हुई और दोनों एक्टिविटीज में आपके सामने रखूंगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा। एक ही दिन अमेज़न ने यह ऐलान किया कि वो भारत में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है, और उसी दिन पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि IMF पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स कर्जा देने जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। एक के तैयारे गिरे और एक ने गिराए, लेकिन हम कहां खड़े हैं? 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है, और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल-अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान पे? 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिया, क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है। हम उनके साथ ही आजाद हुए। हमारे रुपए की जो कदर है वो भारत से ज्यादा थी, आज भारत से कम है और बहुत कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनरल लोदी की बात जो है, जो मैंने पहले आपको सुनाई, उसे याद रखिएगा, बल्कि बार बार याद कीजिएगा। थोड़े दिन पहले आपका वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि पासपोर्ट की बड़ी इज्जत हो गई, पूरी दुनिया में लोग सैल्यूट मारते हैं, लोग जो है रश्क से देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये देखें, ये नई रैंकिंग आ गई है इंटरनेशनली दुनिया के पासपोर्टों की।
जो दुनिया के 5 बदतरीन पासपोर्ट हैं उनमें एक पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान। और यमन, शुमाली कोरिया, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, कीनिया, नाइजीरिया, एथोपिया, ईरान, नेपाल, भूटान, कांगो, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, बोस्निया, ये सारे मुल्क पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। इनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया तो बहुत ही बेहतर है। ये पाकिस्तान की हालत किसने की? किसने की पाकिस्तान की ये हालत? और क्यों हुई ये पाकिस्तान की हालत? लोग क्यों हम पर एतबार नहीं करते? इसलिए कि हम दुनिया को धोखा देते हैं। और पाकिस्तान की हुकूमतें और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके फरमान की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। कभी ये जहादी बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बनाते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक तजर्बागाह बनाकर रख दी गई, पाकिस्तान को एक ऐसी लेबॉर्ट्री बना दिया गया जहां हर तरह का तजर्बा हुआ। तो इन तजर्बों के पीछे सबसे ज्यादा बिग ब्रदर्स रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान में किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, इंसानी हकूक और शख्सी आज़ादियों की जरूरत है, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की जरूरत है, मैंडेट के एहतराम की जरूरत है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क में मेरिट की जरूरत है। अब इन टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर्स को, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनको जो अफसरान तंग कर रहे थे ना, ये अफसरान मेरिट के ऊपर नहीं आए हुए थे, ये मेरिट के खिलाफ आए हुए थे ज्यादातर लोग। और क्योंकि इनको बिग ब्रदर्स लेकर आए थे, वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे कि इमरान रियाज को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। तो ये उनके लिए खिदमत कर रहे थे, तो ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने 2 नंबरी शुरू कर दी। अगर ये बिग ब्रदर्स का नाम ना लेते तो शायद बिग ब्रदर्स को कभी कोई एतराज ना होता। आज पाकिस्तान के ऊपर जो नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत है, उसके पीछे भी ये बिग ब्रदर्स हैं। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं या जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट अपने अरबों के बजट में से इनको करोड़ों रुपया दे हर महीने, ताकि इनका नुकसान ना हो। और देखें, अवाम की राय के खिलाफ अगर कोई वारदात वाकई डाली जा रही है, तो मैं एक बात सीरियसली बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सियासी एक्टर्स हैं ना, वो इस मुल्क में नाकाम हो गए। एक्चुअली तो ये लोग इंटरटेनर्स हैं, ये लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग तब तक कामयाब रहते हैं जब तक कि वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की नज़र में कंट्रोवर्शियल नहीं होते। जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है देर सवेर। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन तमाम फैमिली व्लॉगर्स को मेरा ये मशवरा है कि अगर आप पे दबाव डाला भी जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस कंट्रोवर्सी से आपने बचना है। बिग ब्रदर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, हमें भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए या लंबे अरसे के लिए ये नुकसानदेह है और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो आप इससे महफूज रहें और अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें। आप लोग अच्छा एंटरटेन कर रहे होंगे लोगों को, तो लोगों को एंटरटेन करें, उन्हें खुश रखें और आप खुद भी खुश रहें। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो एक मरतबा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बाद में फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इससे आपने बचना है। बाकी चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब अदालत में पहुंचे हुए हैं और अडयाला के बाहर वंस अगेन 10वां चक्कर है उनका। अलीमा खानम ने बड़े सख्त बयान दिए हैं, दीगर खबरें भी हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो शेयर करते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।